ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज हम सभी तप की महिमा पर चर्चा करेंगे। एक बार नारद जी धरती पर आए और धरती पर आकर एक भक्त के पास गए। भक्त ने नारद जी की बड़ी आवभगत की, बड़ी सेवा की और बड़ा सत्कार किया और नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, भक्त बड़े प्रसन्न हो। भक्तन का प्रभु, हमारे यहाँ सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं है। आप तो भगवान से मिलते रहते हो, तो आप इतनी कृपा करना, भगवान से हमारी अर्जी लगाना, विनती करना कि हमारे यहाँ संतान दे दें। नारद जी ने कहा, बराबर, क्यों नहीं, आपने इतनी सेवा की है तो मैं आपकी बात तो भगवान तक जरूर पहुँचाऊँगा। और ऐसा करके नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं मृत्यु लोक में गया, आपके एक भक्त से मिलकर आ रहा हूँ और वो भक्त बड़ा ही आपका अनयन भक्त है, निरंतर उसके कोई संतान नहीं, आप उन पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, उस भक्त के जीवन में इस जन्म में तो क्या 3 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। नारद जी अचंभित हो गए, सन्न हो गए। उन्होंने कहा, साहब मैं तो बोल के आया हूँ, जवाब क्या देना। तो ऐसा जब भगवान ने कहा विष्णु जी ने, तो नारद जी ने सोचा कि अब वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जवाब क्या दे, भक्त को बताए क्या। तब नारद जी ने ऐसा सोचा, वहाँ नहीं गए। कई समय बीत गया। कई समय बीत जाने के बाद नारद जी को लगा कि हो न हो, अब तो भक्त ये बातें भूल भी गया होगा, अब मिलना चाहिए, उसकी दशा देखना चाहिए। वहाँ गए। नारद जी जैसे ही गए तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनकी फिर से आवभगत की और बड़ा उनका सत्कार किया और उनने अपने बेटों को बुलाया और नारद जी के पैर छुआए, आशीर्वाद लिया। नारद जी ने पूछा, भाई ये कौन? बोले, साहब आपकी कृपा, संत मिलन, आपकी प्रेरणा, संत मिलन की कृपा हो गई और ये सब हो गया। और एक नहीं 3 बच्चे उनके पैर छूने आए। नारद जी ने कहा, तीनों आपके? बोले, हाँ तीनों हमारे। तब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, साहब भगवान भी झूठ बोलते मन में। और उनने भक्त से विदा ली और सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु का, प्रभु आप तो कह रहे थे कि उस भक्त के जीवन में 3 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है, और ये कैसे हो गया? आप भी झूठ बोलते। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, आप चलिए, आपको बताते हैं कि उनके संतान कैसे हो। और भगवान विष्णु वहाँ से चले। रास्ते में भगवान विष्णु नारद जी चले, रास्ते में अर्जुन और द्रौपदी मिल गए, दोनों को ले गए। ऐसे 4 हो गए। चारों बेश बधाकर धरती पर आए और एक तपस्वी की कुटिया में आए। तपस्वी अपने आश्रम में बढ़िया से जंगल के सूखे पत्ते बीनकर उनको गीला कर पीस करके उनको खाते थे। एक टाइम में लेते थे और वो पत्ते ही खाते थे। इतना कठोर व्रत चल रहा था उनका। और बाकी समय साधना करते थे और समय समय पर दंड बैठक भी करते थे, अपने को हष्ट पुष्ट बना रहे थे। तो भगवान श्री हरि नारायण ने पूछा विष्णु जी ने कि महात्मन ये बताइए, ये गीले पत्ते, सूखे पत्ते गीले करके खा रहे हो, डायरेक्ट गीले पत्ते ही खा सकते? उन्होंने कहा, नहीं, गीले पत्ते पशुओं का आहार है, मेरा क्या है, थोड़ा सा लगता है तो सूखे बीन कर गीले करके खा लो, पेट ही तो भरना है, बाकी तो तब चल रहा है, भगवान का स्मरण ध्यान भजन चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप चलो, पत्तों का समझ में आ गया, भगवान ने कहा, पर ये जो दंड बैठक कर रहे हो, हष्टपुष्ट बन रहे हो, इसका क्या कारण है? उनने कहा, मैं अपने शरीर को इतना मजबूत बना रहा हूं कि कभी मेरे को नारद जी, द्रौपदी, अर्जुन यदि मिल जाए तो मैं उनकी खूब पिटाई करूं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, भाई। उन्होंने कहा, इनने क्या बिगाड़ा आपका? उन्होंने कहा, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मेरे प्रभु का इन्हें जरूर बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा? बोले, द्रौपदी ने
जब उसका चीरहरण हो रहा तो भगवान को पुकारा। जुआ सट्टा उनके पतियों ने खेला और कष्ट किसको दिया? मेरे प्रभु को। इसलिए मैं द्रौपदी को ठोकूंगा, पीटूंगा। अब उनने कहा साहब अर्जुन ने क्या बिगाड़ा आपका? उनने कहा पूरी दुनिया को जो चलाता है, पूरी दुनिया को चलाने वाला उस प्रभु को अर्जुन ने अपना रथ चलवाया, इसलिए मैं उसकी पिटाई करूंगा। मेरे प्रभु को कष्ट दिया, इसलिए मैं उसकी पिटाई करूंगा। बोले ये बताइए नारद जी ने क्या बिगाड़ा आपका? नारद जी को क्यों पीटना चाहते हैं? उन्होंने कहा नारद जी को तो ज्यादा पीटूंगा, मैं ज्यादा धुनाई करूंगा यदि मिल जाए तो। नारद जी थोड़े पीछे हटे, उन्होंने सोचा कि पता नहीं, हालांकि वेश बदल के आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नारद जी को इसलिए पीटूंगा कि नारद जी क्या करते, छोटी छोटी समस्याएं लेकर भगवान के पास जाते हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाला परमात्मा, ईश्वर, जगत पिता, उसको नारद जी छोटी छोटी समस्याएं बताते हैं। भगवान उन छोटी छोटी समस्याओं का हल करे कि पूरे संसार का संचालन करे, इसलिए नारद जी को तो ज्यादा पीटूंगा। अब चारों उनसे विदा लेकर बाहर निकले, आगे बढ़े। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि भाई ये जो ब्रह्मचारी है, जो संत है, महात्मा है, महापुरुष है, ये जो भक्त तुम्हारा है जिसने तुमसे भेंट की थी, वो इनका आशीर्वाद लेकर गया है। ऐसे तपस्वी व्यक्ति का आशीर्वाद तो भगवान को भी पूरा करना पड़ता है, इसलिए इसके 3 जन्मों का जो क्रम था उसने अपने तप से ही हटा दिया। तप की बड़ी भारी महिमा है, और तप से ही दुनिया चलती है, तब से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तब से ही भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं, और तब से ही भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि को संतुलित बनाते हैं। इसमें अव्यवस्थाएं आती तो उनका निदान करते हैं, निपटारा करते हैं। इसलिए तप की बड़ी भारी महिमा है। असंभव को संभव, भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है तो एकमात्र व्यवस्था है जिसका नाम है तप। हमें तप करना चाहिए, और तप ईश्वर के अंदर अटूट विश्वास करके करना चाहिए। जब ईश्वर में अटूट विश्वास आ जाता है तो हमारी तपस्या चमत्कार करने लगती है। इसलिए हम तप से जुड़े, तपस्या से जुड़े, आराधना से जुड़े, साधना से जुड़े, और नियमित ईश्वर की आराधना करें। सर्वोपरि गायत्री मंत्र का भी हम लाभ लें और उसका अनुष्ठान जप करें। आप सभी इस ज्ञान चर्चा में जुड़े रहें। आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की यह चर्चा निरंतर आगे बढ़ती रहे और ऐसे ही आप तक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से छोटी सी ज्ञान चर्चा सत्संग होता रहे। ओम शांति।